हेलो गाइस। मॉडर्न हिस्ट्री का ये छठा वीडियो है। आज ज़्यादा वीडियो तैयार नहीं कर ज़्यादा टॉपिक तैयार नहीं कर पाया क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं है। एक ही टॉपिक तैयार कर पाया। देख लेते हैं इसको। तो एक डिबेट है। डिबेट क्या है कि बंगाल का जो डिवीज़न किया गया था वो प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था या सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए। तो हम सभी जानते हैं अंग्रेज़ कोई काम सुविधा के लिए नहीं करते थे, वो कोई क्लेश करने के लिए करते थे। तो जाहिर सी बात है सांप्रदायिकता को बढ़ाने की है, लेकिन हम इसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके देख लेते हैं आखिर रीज़न क्या थे, है ना, क्यों बढ़ाना था इसको, क्या स्थिति थी। तो सांप्रदायिकता की अगर बात करें तो श्री राम आहूजा, है ना, इनने सांप्रदायिकता के बारे में कहा कि एक समुदाय के सदस्यों द्वारा दूसरे समुदाय और धर्म के लोगों के खिलाफ किए गए विरोध को सांप्रदायिकता कहा जा सकता है। ठीक, तो ये सांप्रदायिकता की डेफिनेशन हो गई। और अब बंगाल की स्थिति देख लेते हैं। ब्रिटिश एरा के टाइम में बंगाल की स्थिति क्या थी। तो भौगोलिक स्थिति देखें तो जो वर्तमान का बिहार है, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, और वेस्ट बंगाल हो गया, अभी का जो बांग्लादेश है, ये सब मिला के बंगाल स्टेट था। ठीक, सोचो कितना बड़ा स्टेट था। तो भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक राज्य था। ठीक, इसकी अगर बात करें हम जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति, तो ये जो पूर्वी भाग था बंगाल का, ये मुस्लिम डोमिनेंट था और पश्चिमी भाग इसका हिंदू डोमिनेंट, है ना। जो बिहार और ये वेस्ट बंगाल और ये उड़ीसा वाला जो भाग था हिंदू डोमिनेंट एरिया था, और पश्चिम पूर्वी कौन सा हो गया, मुस्लिम। तो देख लो एक एक रिलीजन के नाम पर और जो संप्रदाय के नाम पर डिवीज़न तो देखने को मिलता था। और ऐसा नहीं कि उस टाइम जो हिंदू मुस्लिम लोग रह रहे थे यहाँ पर बंगाल में, वो बड़े पीसफुली रह रहे थे, है ना। आपस में झगड़ ज़रूर रहे होंगे जैसे आज झगड़ते हैं, तब भी वो झगड़ रहे थे। तो ये चीज़ तो कुछ ना कुछ आपस में कलेश होते रहे होंगे हिंदू मुस्लिम्स के। और ये बात अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को अच्छी तरह समझ में आ गई कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी कैसी है इस देश में जो पीसफुली नहीं रह सकती। और ये 1857 के बाद जो इन्होंने क्या किया था, जो सेना थी, सेना में भी डिवीज़न करना शुरू कर दिया हिंदू मुसलमान के आधार पे, है ना। और वैसे भी जो सिविलियंस थे उन हिंदू मुस्लिम में इन्होंने क्या करा, अपीस करना शुरू कर दिया एक दूसरे को। तो इससे हिंदू मुस्लिम के जो बीच में जो खाई थी, है ना, वो और चौड़ी होती गई। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था सांप्रदायिकता कि इनको लड़ाना है। क्यों? क्योंकि बंगाल इतना बड़ा स्टेट था और इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर यूनाइट होकर रहेगी तो उन्हें पता था कि ब्रिटिश सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है ना। तो इन्होंने उसको डिवीज़न करना, सेक्टेरियन आधार पर इन्होंने डिवीज़न करने की सोच ली। तीसरी अगर बात करें तो सामाजिक धार्मिक सुधार का केंद्र है। जितने भी सामाजिक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट हुए हैं, वो देखो तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर, जो एपी सेंटर रहा है, वो बंगाल ही रहा है ब्रिटिश टाइम में। राजा राम रॉय हो गए, विवेकानंद जी हो गए, है ना, हैनी डोरोजी हो गए, ये सब जितने सोशल रिफॉर्मर्स थे वेस्ट बंगाल में ही हुए। वहीं से ही उन्होंने नए विचार, नए आइडियाज़ की बातें शुरू हुई। ठीक, आधुनिक राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो वो भी, उसका भी एपी सेंटर अगर देखी जाए तो वो कौन सा था, बंगाल ही था, है ना। राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, है ना, इन जैसे लोगों ने एक नए राष्ट्रवाद, जो भारतीय राष्ट्रवाद है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किए। तो कुल मिला के बड़ा स्टेट तो था ही, है ना, बड़ा स्टेट था। वहाँ की जनसंख्या तो प्रशासनिक सुविधा तो डेफिनेटली आ रही होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में असुविधा जो हो रही होगी वो डेफिनेटली हो रही होगी, क्योंकि इतने बड़े स्टेट को कंट्रोल करना ब्रिटिश सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं कि बड़ा स्टेट है, नहीं, उनको एक तो जो राष्ट्रवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद है, उसका जो उदय हो रहा था, है ना, बंगाल में, उसको कुचलना था इनको। दूसरा, कैसे कुछ कुछ लोग हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दो, है ना। तो इसी आधार पर इन्होंने बंगाल का डिवीज़न किया। तो कर्जन ने बताया था ये चीज़ कि नहीं, विभाजन का तर्क दिया, तो उन्होंने बताया कि नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो भारतीय नेताओं ने इसका एनालिसिस किया, मतलब बेवकूफ़ समझ रहे थे ये कर्जन। ठीक है, भारतीय नेता सीधे समझ गए फूट डालो राजकुमार वाली नीति है इनकी, हिंदू मुसलमानों के बीच में फूट डालकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। इसका प्रमाण भी है, नवाब सलीमुल्लाह जो थे, जो कि
फाउंडिंग मेंबर थे किसके, मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग के फाउंडिंग मेंबर थे ये नवाब सलीमुल्लाह और लियाकत हुसैन। इन लोगों ने क्या किया था, जो मुस्लिम नेता थे, बंगाली मुस्लिम नेता, ये बंगाल विभाजन को सपोर्ट कर रहे थे, है ना। जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, जो इधर के बंगाली, जो खास करके कहना ही चाहिए धर्म के आधार पर, जो हिंदू मेजॉरिटेरियन बंगाली लीडर्स थे, इन्होंने बंगाल डिवीज़न का विरोध किया कि नहीं, हम इसको यूनाइट रखेंगे। वो जान रहे थे कि बंगाल यूनाइट रहा तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा, ठीक है। चाहे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, बिपिन चंद्र पाल हो, ये सब डिवीज़न का विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी डिवीज़न कर दिया गया, ठीक। तो प्रशासनिक सुविधा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मेन रीज़न क्या था, राष्ट्रवाद को दबाना और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना, यही एक मेजर इनका रीज़न था, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।